हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कार के बारे में कहा गया है कि वह 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, फिर बाईं ओर लंब दिशा में घूमी, फिर 500 मीटर चलकर लंब दिशा में दाहिनी ओर घूमी और 4 किलोमीटर चलकर रुक गई। इस अवधि में कार का विस्थापन याद करें। ठीक है, तो हमें कार का विस्थापन याद करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। विस्थापन के बारे में हम जानते हैं। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन, तो यहां पे देखो प्रारंभिक बिंदु, या ऐसे बोल सकते हैं प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, से अंतिम स्थिति तक चली गई न्यूनतम दूरी विस्थापन के परिमाण को व्यक्त करती है। विस्थापन के परिमाण को व्यक्त करती है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, तो इसकी कोई दिशा भी होगी। दिशा देखो कैसे लिखते हैं हम इसकी। अगर हम विस्थापन के सूत्र की बात करते हैं तो एस सदिश से अगर हम विस्थापन को दर्शाएं तो अंतिम स्थिति को आर एफ सदिश बोलते हैं और प्रारंभिक स्थिति को आर आई सदिश बोलते हैं। ठीक है, तो ये विस्थापन का हमारा सूत्र आता है। इसकी दिशा जो है विस्थापन की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ होती है। तो अब हमारे सवाल के हल पे आ जाते हैं। वो हमें क्या कह रहा है कि चलो दिशाओं की बात हो रही है, तो हमने इस तरफ तो मान ली है उत्तर दिशा, ठीक है, इस तरफ हमने मान ली है दक्षिण दिशा, इस तरफ हमने मान ली है पूर्व दिशा, इस तरफ हमने मान ली है पश्चिम दिशा। ठीक है, अब हमें बोला गया है कार जो है वो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। तो 2 किलोमीटर कार मान लो ऐसे चली होगी पूर्व की ओर। यहां से मान लो ए बिंदु से कार 2 किलोमीटर चली और पूर्व की ओर यहाँ पे बी बिंदु तक पहुंच गई। तो 2 किलोमीटर की दूरी अभी कार ने तय कर ली है। फिर वो क्या बोल रहा है, फिर बाईं और लंब दिशा में घूमी। फिर कार क्या हुई, कार की दृष्टि से देखो कार का बाईं ओर किस तरफ हुआ, कार का बाईं ओर इस तरफ हो गया ना, लंब दिशा ही आ गई। तो इस तरफ वो घूमी और 500 मीटर चली। तो 500 मीटर तो थोड़ा सा ही होगा, ये देखो 500 मीटर चली, तो यहाँ पे 500 मीटर लगा लेते हैं और यहाँ पे मान लो कोई बिंदु सी तक पहुंच गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर देखो 500 मीटर चलकर लंब दिशा में दाहिनी ओर घूमी। ठीक है, तो लंब दिशा में फिर वो क्या हो रही है, दाहिनी ओर घूम रही है। यानी वो वापस किस तरफ जाएगी, देखो कार की दृष्टि से देखो दाहिनी ओर। दाहिनी ओर घूमने का मतलब क्या हो गया, कार की दृष्टि से हम कार में बैठे हैं फिर दाहिनी ओर घूमे यानी इस तरफ गए 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर तो बहुत हो गया, 4 किलोमीटर यहां तक चल ली कार, डी बिंदु तक पहुंच गई। इस अवधि में कार का विस्थापन ज्ञात करें। तो कार का विस्थापन हमें ज्ञात करना है। देखो कार का विस्थापन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से देखना। हमें विस्थापन ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें बस प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु चाहिए। ठीक है, और हमें मतलब ही नहीं है कि वो कैसे जा रही है। मान लो इस प्रकार कोई वक्र पथ पर भी जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु चाहिए। उनके मध्य की न्यूनतम दूरी निकाल लो तो वो हमारे क्या आ जाएगी, विस्थापन आ जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमें ए डी दूरी चाहिए, यही हुई न्यूनतम दूरी इस पूरे सफर में। ठीक है, तो ए से डी की दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ए से डी को मिला दिया पहले हमने। ठीक है, तो इस प्रकार ए से डी मिलाया, डी से हमने नीचे एक लंब डाला। ठीक है, ये लंब जहां पे गिर रहा है उस बिंदु को हमने ई बोल दिया और बी से ई को मिला दिया। सही है, तो अब देखो ये सी डी जो है ये बी ई के बराबर ही होगी, 4 किलोमीटर ये भी हो जाएगी। सही है, फिर ये जो ई डी है ये बी सी के बराबर आएगी। तो बी सी कितना है, 500 मीटर। 500 मीटर को किलोमीटर में क्या लिख सकते हैं, देखो 500 बट्टा में 1000, इतना किलोमीटर लिख सकते हैं ना। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो इसको हम 0.5 किलोमीटर लिख सकते हैं, मतलब तो 0.5 किलोमीटर लिख दिया है। तो अब देखो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई में, इस त्रिभुज के अंदर देखें तो जो कोण ई है ना वो हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो कर्ण का जो वर्ग है वो किसके बराबर आएगा, आधार का वर्ग। तो आधार कितना हो गया, ए ई हो गया ना। तो ए ई का स्क्वायर प्लस में जो लंब है उसका स्क्वायर, लंब कितना है ई डी, ई डी का स्क्वायर। तो अब देखो हमें तो ए डी निकालना है, तो ए डी का मान क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर ए ई का स्क्वायर।
ए कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 4 यानी 6 किलोमीटर, उसका स्क्वायर किया तो 36, प्लस में देखो ईडी कितना है 0.5, उसका स्क्वायर किया तो कितना बनेगा 0.25। तो ये कितना बन गया, वर्गमूल के अंदर 36.25। ठीक है, ये मान आ चुका है और इतना किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास में विस्थापन का मान। तो अब विस्थापन की दिशा निकालनी पड़ेगी। तो दिशा देखो कैसे निकाल सकते हैं, अगर इस कोण को थीटा बोल दिया हमने। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से टेन थीटा का मान लिखें तो टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है ना। तो लंब तो है 0.5 और आधार कितना है हमारे पास 6। ठीक है, तो ये हो गया 1/12। ठीक है, तो अगर थीटा का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/12। तो अब विस्थापन हम कैसे देंगे, देखो विस्थापन कितना आया, विस्थापन हमारा आ जाएगा, तो यहां से देखो ये जो विस्थापन है क्या आएगा, देखो वर्गमूल 36.25 किलोमीटर ये हमने लिखा था ना, तो इसका मान लगभग 6.02 किलोमीटर ये बनने वाला है। तो विस्थापन हम क्या लिख सकते हैं, 6.02 किलोमीटर। ठीक है, और फिर दिशा क्या लिखेंगे, तो दिशा हम लिख लेते हैं पूर्व से टेन इनवर्स 1/12 उत्तर की ओर। ठीक है, ये हमारी दिशा हो गई, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।